अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 30 का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ रहे हैं और सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 17 तक का तर्जुमा और तफसीर हम कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 18 से सूरत के आखिर तक पढ़ेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं आयत नंबर 18 से। कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना बेशक, किताबा किताब, अल अबरारी नेक लोगों के, लफी इल्लियीन ये यकीनन इल्लियीन में है, वमा और क्या चीज, अदराका बताए आपको, माँ क्या है, इल्लियून इल्लियीन, किताबुन एक किताब है, मरकूम लिखी हुई, यशहदुहु हाजिर रहते हैं उस पर, अल मुकर्रबून मुकर्रब फरिश्ते, इन्ना बेशक, अल अबरारा नेक लोग, लफी नईम यकीनन निम्तों में होंगे, अलल अरवाई की मसनदों पर, यंजुरून वो देख रहे होंगे, तारीफू आप पहचान लेंगे, फी वुजूहिहिम उनके चेहरों में, नजरतन रौनक, अन्नाइम नेमत की, युस्कौना वो पिलाए जाएंगे, मिर रहीकिन खालिश शराब, मखतूम मोहरबंद, खितामुहु उसकी मोहर, मिस्क मुश्क होगी, वफी दालिका और इसमें, फलयतनाफसी बस चाहिए कि एक दूसरे पर बाजी ले जाएं, अल मुतनाफिसून बाजी ले जाने वाले, व मिजाजुहु और अमेजिश उसकी, मिन तस्नीम तस्नीम से होगी, आइनई यशरबु जो एक चश्मा है पिएंगे, बिहा उससे, अल मुकर्रबून मुकर्रब लोग, इन्ना बेशक, अल्लजीना वो जिन्होंने, अजरामू जुर्म किए, कानू थे वो, मिनल लजीना उन लोगों पर जो, आमनू ईमान लाए, यजहकून वो हंसा करते, व इज़ा और जब, मर्रू वो गुजरते, बिहिम उनके पास से, यतगामजून तो वो एक दूसरे को आंख से इशारे करते, व इज़ा और जब, इनकलिबू वो पलट कर जाते, इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, इनकलबू तो वो पलटते, फकीहीन दिल लगी करते हुए, व इज़ा और जब, रआउहुम वो देखते उन्हें, कौलू वो कहते, इन्ना बेशक, हाउलाई ये लोग, लज़ालून यकीनन गुमराह हैं, वमा हालांकि नहीं, उर्सिलू वो भेजे गए थे, अलैहिम उन पर, हाफिजीन निगहबान बनाकर, फलयौमा बस आज के दिन, अल्लजीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, मिनल कुफ्फारी काफरों पर, यजहकून वो हंस रहे होंगे, अलल अराइकी मसनदों पर, यंजुरून वो देख रहे होंगे, हल क्या, सुविबा बदला दिए गए, अल कुफ्फारू काफिर, माँ जो, कानू थे वो, यफआलून वो किया करते। तफसीर आयत नंबर 18 से। कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन हरगिज नहीं, बेशक अमालनामे नेकोकारों के इल्लियीन में होंगे। आयत नंबर 18 से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने पूरी सूरत का टॉपिक ही चेंज कर दिया। अब अबरार की बात हो रही है, यानी नेक लोगों की बात। वो लोग जो नेक हैं उनका रजिस्टर कहाँ होगा उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो इल्लियीन में होगा।
सिज्जीन भी एक जगह थी और इल्लीयीन भी एक जगह है। इल्लीयीन आला से है, बहुत ऊपर की चीज, बड़ी ऊंची किताब। इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि ये इल्लीयीन 7 आसमानों के ऊपर है, जैसे सिज्जीन 7 जमीनों के नीचे है। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर फरमाएंगे कि किताबुल मरकूम, यानी ये किताब लिखी हुई भी है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत काब से सिज्जीन का सवाल किया तो फरमाया कि वो 7वीं जमीन है और उसमें काफिरों की रूहें हैं। और इल्लीयीन के सवाल के जवाब में फरमाया कि ये 7वां आसमान है और इसमें मोमिनों की रूहें हैं, यानी इस जगह पर लिखा हुआ दफ्तर भी मौजूद है और रूहें भी वहीं पर होंगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद जन्नत है। औफा इससे रवायत करते हैं कि उनके अमाल अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक आसमान में है। कतादा फरमाते हैं ये अर्श का दाहिना पाया है, और लोग कहते हैं यानी उलमा ये कहते हैं कि ये सिदरतुल मुंतहा के पास है। जाहिर ये है कि लफ्ज अलू यानी बुलंदी से माखूज है। जिस कदर कोई चीज ऊंची और बुलंद होगी उसी कदर बड़ी और कुशादा भी होगी। इसीलिए उसकी अजमत और बुजुर्गी के इजहार के लिए फरमा दिया अगली ही आयत में कि तुम्हें उसकी हकीकत क्या मालूम, यानी वमा अदरा कमा इल्लियून, और क्या तुमको मालूम कि क्या चीज है इल्लियीन। किताबुम मरकूम, एक रजिस्टर है, लिखा हुआ रजिस्टर, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक एक चीज लिखकर इसमें रख दी, संभाल दिया, और क़यामत के दिन इसका बेहतरीन अजर अजीम दिया जाएगा उन तमाम लोगों को कि जिनका ये रजिस्टर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को बहुत सारी खुशखबरियां सुनाई और उन खुशखबरियों में जन्नत की खुशखबरियां भी सुनाई, लेकिन सहाबा इकराम के आमाल में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। वो नेक से नेक अमल करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमें जन्नत मिलनी है तो हम तो मेहनत करना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे बेहतरीन लोगों के लिए ये बेहतरीन दफ्तर है जो कि लिखा हुआ है, और ऐसे ही बेहतरीन लोगों की रूहें भी इस जगह पर होंगी। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यशहदुहुल मुकर्रबून, जिसके पास हाजिर होते हैं मुकर्रब फरिश्ते। ऐसा जबरदस्त दफ्तर कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस पर गवाह के तौर पर मुकर्रब तरीन फरिश्ते रख दिए हैं। जो फरिश्ते होते हैं वो इंसानों के नेक अमाल देखकर खुश होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के अहकामात के पाबंद होते हैं, मगर जिस वक्त वो ये देखते हैं ना कि ये तमाम बंदे अपनी मर्जी से नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह के कुर्ब की तरफ मेहनत कर रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाला जो नामा-अमाल है, इसके करीब जो मुकर्रब फरिश्ते इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस नामा-अमाल के लिए हम कोई बहुत बड़े-बड़े काम करें। छोटे-छोटे काम भी हो सकते हैं, जैसे मस्जिद की तरफ जो कदम हम बढ़ाते हैं या मदरसों की तरफ जो हम कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए। इसी तरह जब हम तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं, कोई अच्छी सी नमाज पढ़ लेते हैं, जब हम रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, जब हम चुपके चुपके सदका करते हैं, तो ये सब कुछ फरिश्ते नोट कर रहे होते हैं। और आप तो जानते हैं कि हमारे साथ भी फरिश्ते मौजूद हैं जो हर वक्त लिखते भी रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज कितना प्यारा बता दिया कि नामा अमाल के पास भी ये मुकर्रब फरिश्ते होते हैं, खुश होते हैं ऐसे नामा अमाल को देखकर जो अबरार के होते हैं। और इस बात की ताकीद भी की गई कि ये यकीनी चीज है, किताब लिखी जा चुकी है और ये लोग भी इल्लीयीन में होंगे और इनके नामा अमाल भी इल्लीयीन में होंगे, जिसके पास हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते जाते रहते हैं। रवायत बयान की गई है कि फरिश्ते बंदे के अमल को लेकर ऊपर चढ़ते हैं, वो इसका इस्तकबाल करते हैं। जब वो उसे लेकर वहां पहुंचते हैं जहां तक अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तरफ वही करते हैं कि तुम मेरे बंदे पर मुहाफिज थे और मैंने उसके दिल पर निगाह रखी हुई थी।
इसने मेरे लिए अपने अमल को खालिस नहीं किया, उसे सिज्जीन में रख दो। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अबरार के अमल पर गवाही देंगे। यानी सिज्जीन का अमल भी जो होगा वो भी ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको फौरन इस सिज्जीन में भेज देंगे, लेकिन मुकर्रब फरिश्ते अबरार के अमल पर गवाही देने वाले होंगे। वहाब और इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यहाँ मुकर्रबून से मुराद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। जब मोमिन नेकी का अमल करता है तो फरिश्ते सहीफा को ऊपर उठाते हैं, यानी जो लिखा हुआ होता है उसका अमल, उसको ऊपर उठाया जाता है। और उसका नूर होता है जो आसमानों में चमकता है, जिस तरह जमीन में सूरज का नूर चमकता है, यहाँ तक कि वो इसराफील तक उसे पहुंचा देंगे और इस सहीफा पर मोहर लगा देंगे और वो लिखा हुआ होगा। और ये अल्लाह ताला के उस फरमान की तरह है कि यशहदुहुल मुकर्रबून, और इस लिखे हुए की वो गवाही भी देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे भी नामा अमाल को चमकते हुए नामा अमाल बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। अल्लाह ताला की बेहतरीन नवाजिशात में, आराम में, आसाइश में, सकून में, खुशियों में, उनके हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी जो उनको दी गई होंगी। जिस तरह फुज्जार का मामला जहीम था, तो अबरार का मामला नईम है। और इतना प्यारा आगे बता दिया कि अलल अराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे, अपने बिस्तरों पर होंगे। अगर हम देखें तो जो लेटी हुई हालत होती है, बड़ी रिलैक्स हालत होती है, इंसान लेटा हुआ होता है, लेकिन लेटी हुई हालत में इंसान अपनी नेमतों की तरफ नहीं देख सकता और उनको एंजॉय नहीं कर सकता। जन्नत की आज एक और खूबी हमारे सामने आ गई कि जन्नत में हम बिस्तरों पर लेटे लेटे अपनी नेमतों को देख भी रहे होंगे और उनसे लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे। सुभान अल्लाह। यानी वहां पर उठना नहीं पड़ेगा कि उठकर उनको देखा जाए, लेटी हालत में तमाम नेमतों को एंजॉय करने की अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सलाहियत दे देंगे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ ये भी फरमा रहे हैं कि इन लोगों को उठने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी, वही बिस्तरों पर हर एक नजारे से मुस्तफीद हो रहे होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तुम मालूम कर लोगे उनके चेहरों ही से उनकी नेमतों की ताजगी। पूरी एक मंजर कशी कर दी गई है, क्या जबरदस्त अबरार होंगे, चारों तरफ उनके नेमते हैं और वो जन्नत की नेमतों को देख रहे हैं और उन नेमतों को देख देख कर उनके चेहरे चमक रहे हैं। हम सब जो वालिदैन हैं और हम जो माएँ हैं, कभी हम लोग अपने बच्चों को किसी बाग में लेकर गए हों, किसी पार्क में लेकर गए हों और पार्क में ढेर सारे झूले हों और हम अपने बच्चों को बताएं कि आज तुम ये सारे झूले ले सकते हो, सारा कुछ तुम्हारा है। तो आप सोचें बच्चों के चेहरे कैसे एकदम से खिल जाएंगे, कैसे उनके चेहरों पर रंग आएंगे और उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वो कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी एक तरफ जाएंगे, कभी दूसरी तरफ जाएंगे कि आज तो हमारे मजे ही हो गए। तो ये तो दुनिया की नेमतें हैं। तो सोचें कि जो बंदा जन्नत में दाखिल हुआ है उसका क्या ही मामला होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे कि ये सब कुछ तुम्हारा है, और भी मांगो, और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर जो ताजगी आएगी, जो रंग आएंगे, जो पुर रौनक हो जाएगा उसका चेहरा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या ही खूबसूरत चेहरों के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके चेहरे भी तरोताजा होंगे, खूबसूरत होंगे। इब्ने उमर की हदीस में है कि सबसे नीचे दर्जे का जन्नती अपने मुल्क और मलकियत के 2000 साल की राह तक देखेगा, यानी इतनी बड़ी जगह उसको दी जाएगी। और सबसे आखिर की चीजें इस तरह उसकी नजरों के सामने होंगी जिस तरह सबसे अव्वल चीज। और फिर आला दर्जे के जन्नती की तो क्या ही बात है, वो दिन में दो दो मर्तबा दीदारे बारी की नेमत से अपने दिल को मसरूर करेगा, अपनी आंखों को पुरनूर करेगा,
और अगर उसके चेहरे पर नजर डाली जाएगी तो वहां पर आसूदगी होगी, खुशहाली होगी, खुशी होगी, सरूर होगा, एक नूर होगा जो कि तमाम जन्नतियों के चेहरों पर देखा जाएगा। और फिर आगे ही उनको और क्या मिलेगा, युस्कौन मिन रहीकिम मख्तूम, उनको पिलाई जाएगी शराब खालिस सर बमोहर, एक नहायत ही मजेदार शराब जो उनको वहां पिलाई जाएगी और पीने के लिए उसको दिया जाएगा। उसका नाम भी रहीक मख्तूम रख गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी एक किताब है, रहीकुल मख्तूम, बहुत ही खूबसूरत किताब है। रहीक कहते हैं एक खास किस्म की शराब, और मख्तूम कहते हैं जो उस बोतल के सर के ऊपर जो सील लगी हुई होती है, बंद सील। तो ये एक खास किस्म की शराब है, शराब तहूर है, जन्नत की शराब है, जो नशा नहीं करती, कोई गलत बात नहीं बोलने देती और नहायत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखें कि उसके ऊपर सील लगी हुई है, ऐसी जबरदस्त सील कि वो अबरार के लिए ही बनाई गई है, और उसको खोलेंगे भी अबरार ही खोलेंगे, किसी ने उसको उससे पहले छुआ नहीं है। खास तौर पर वो अबरार के लिए डिजाइन की गई है। खास तौर पर वो शराब जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई है कि जिनको वो पिलाई जाएगी। सुभान अल्लाह, कभी भी ऐसा ड्रिंक हमने दुनिया में नहीं पिया कि जो कि हमें पता चले कि ये खास तौर पर मेरे ही लिए बना था और मेरे ही सामने पेश किया जा रहा है। अगर दुनिया में हम समझते हैं कि मेरा बड़ा लग्जरी स्टाइल है, तो फिर देख लीजिए कि जो कुछ जन्नत में है, दुनिया का लग्जरी स्टाइल उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे लिए वहां मौजूद होगा, सबसे हाई क्वालिटी का ड्रिंक हमें दिया जाएगा, और वो हमारे लिए सील बंद भी होगा। अल्लाह अकबर। और आगे फिर क्या कहा जा रहा है कि उनको देख कर, जो वो एक खास किस्म की शराब का जो दौर चलेगा, उसको देख कर भी दिल खुश हो जाएगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे रहीकुल मख्तूम से पिलाएंगे। यानी इतनी जबरदस्त शराब होगी वो। अगली ही आयत में बता दिया गया, खितामुहु मिस्क वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, जिसकी मोहर मुश्क की होगी और चाहिए कि उसी की रगबत करें रगबत करने वाले। खितामुहु मिस्क, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो उसका आखिरी घूंट होगा, जिस पर वो उसे खत्म करेगा वो पीने वाला, तो वो आखिरी घूंट भी कस्तूरी होगी। एक कौल में ये भी कहा गया कि जब वो शराब पिएंगे तो प्याले में जो कुछ होगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसका इख्तिताम कस्तूरी के खात्मे के साथ होगा। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि वो उसके बाद कस्तूरी का जायका पाएंगे, यानी पीने के बाद मुंह में जो जायका आएगा वो एक खुशबूदार और कस्तूरी का जायका होगा। और उसकी मसल सईद बिन जुबैर और इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। दोनों ने कहा कि खितामुहु से मुराद उसके जायके का आखिर है। यानी आप देखें कि जब भी हम कोई मशरूब पीते हैं तो आखिर में उसके नीचे जो है वो एक गदलापन सा होता है, वो एक मजेदार चीज नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसी शराब है, ये एक ऐसा ड्रिंक है जन्नत का कि जन्नती लोगों को जो ये दिया जाएगा, और इसका एंड भी कस्तूरी की खुशबू पर होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान व तआला हमें भी इन तमाम नेमतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह सुभान व तआला ने बता दिया कि उनको क्या दिया जाएगा, इतनी बेहतरीन शराब, इतना बेहतरीन ड्रिंक, उनका ड्रिंक भी जबरदस्त, वो खुद भी जबरदस्त, और उसका जो कार्क है, उस ड्रिंक का जो कार्क बना हुआ है वो भी मिस्क का बना हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया, एक शराब है, एक बोतल में बंद है जो कि हमारे लिए है। और फिर अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसका ढक्कन भी बहुत ज्यादा खुशबूदार है, मिस्क का बना हुआ है। यानी ऐसी खुशबू कि उसके ढक्कन को सूंघते ही हमारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो फिर सोचे कि वो ड्रिंक क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर यहाँ पर फरमा दिया कि अगर रेस लगानी है, किसी काम के लिए रेस लगानी है, तो फिर इस ढक्कन के लिए रेस लगाएं। यानी आप
देखें कि उसका ढक्कन इतना जबरदस्त होगा तो सोचें कि उस बोतल के अंदर फिर क्या होगा। यानी जन्नत का जो लाइफ स्टाइल है बड़ा ही ऊंचा है, बड़ा ही आला है। अच्छा, हम यहाँ पर देखें कि शराब की बोतल के बारे में बात हो रही है, उसके ढक्कन के बारे में बात हो रही है, तो ये इतनी छोटी छोटी सी बात क्यों हमें बताई जा रही है? तो इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि फर्ज करें आप किसी बहुत बड़े होटल में गए और उस होटल में जाकर आप उस होटल की बड़ी बड़ी चीजें ना बताएं, छोटी छोटी चीजें बताएं कि उसका नलका ऐसा था, या उस कमरे के जो बटन थे वो ऐसे थे, और जो बेड के ऊपर चादर पड़ी हुई थी वो इस तरह की थी। खाली अगर आप यही सारी चीजें किसी को बताएं तो उसको उस होटल की एक एक नेमत के बारे में समझ लग जाएगी कि भाई क्या बड़ा होटल था जहां पर ये गए और ये रहे, कि वहां की छोटी छोटी चीजें इतनी जबरदस्त थी, तो फिर बड़ी बड़ी चीजों की क्या ही बात होगी। तो यही सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला भी हमें बता रहे हैं कि देखो, उस जन्नत की छोटी छोटी चीजें इस कद्दर बड़ी हैं कि ना तुमने कभी सोचा, और ना ही वो कभी तुमने देखा, और ना ही कभी ऐसी खुशबू तुम सूंघ सकोगे। लेकिन जन्नत की फिर सोचो कि बड़ी बड़ी चीजों की क्वालिटी क्या होगी, जबकि छोटी छोटी चीजों की क्वालिटी इतनी बड़ी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रेस लगानी है ए बंदे, तो इन चीजों के लिए लगाओ। अगर किसी चीज की वुकत है तो वो इस चीज की वुकत है, तेरी दुनिया की चीजों की कोई वुकत नहीं। इसी तरह जन्नत की औरत के बारे में कहा जाता है कि जन्नत की औरत का जो दुपट्टा है, जन्नत में भी औरतें दुपट्टा लेंगी, यहाँ पर उतार ले आप जितना मर्जी उतार सकते हैं, फिर ऐसी औरत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। तो जन्नत की औरत भी दुपट्टा लेगी, और हदीस में आता है कि उस दुपट्टे का अगर एक छोटा सा टुकड़ा कुछ देर के लिए दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू पूरी कायनात में फैल जाएगी। यानी थोड़ी सी देर के लिए भी अगर उस सिर्फ और सिर्फ वो दुपट्टा ही दुनिया में आ जाए तो पूरी कायनात के लिए उसकी खुशबू काफी होगी। तो सोचें कि जन्नती औरत के पास से कितनी खुशबू आती होगी और क्या जबरदस्त उसका दुपट्टा होगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए क्या कुछ रखा हुआ है, मगर बंदा किन दो दो टके की चीजों के लिए भाग रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर बता दिया कि अबरार, दुनिया में तकलीफ उठाई तुमने, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। और आज नेक लोग वो तमाम गम भूल जाएंगे, तमाम गम एक तरफ, और जन्नत की नेमतों को देख देख कर खुश होने वाले होंगे। और फिर बताया जा रहा है कि वो शराब कैसी होगी, वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उसमें आमेजिश होगी तस्नीम की। यानी इस शराब के अंदर तस्नीम को भी मिक्स किया गया है। तस्नीम जन्नत का एक चश्मा है, तो इस शराब में जन्नत के एक चश्मे की भी थोड़ी सी आमेजिश की गई है। यानी फ्लेवर डाला गया, मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्स डालकर ये ड्रिंक हमारे लिए बनाया जाएगा। दुनिया में भी आप देखें कि बच्चे अक्सर कहते हैं हमने दूध नहीं पीना, तो हम उसमें चॉकलेट डाल देते हैं या कोई और उसके अंदर चीज मिलाकर हम बच्चों को दे रहे होते हैं, फिर वो खुशी खुशी पी लेते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है, हम उसको टेस्टी बनाते हैं। तो जन्नत के ड्रिंक के बारे में भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ तरह के उसके अंदर चीजों की आमेजिश की जाएगी जिससे वो नहायत ही मजेदार हो जाएगा। यानी पहले से ही वो शराब बेहद मजेदार थी, मगर इसमें और भी जबरदस्त चीजें मिला दी गई और उसको और भी ज्यादा बेहतरीन कर दिया गया। और कहा जाता है कि मिजाजुहु मिन तस्नीम, उस खालिस शराब में तस्नीम की आमेजिश है। तस्नीम वो शराब जो ऊपर से उनकी तरफ उंडेली जाएगी, यानी चश्मा है ना, तो चश्मा कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये जन्नत में सबसे आला शराब है। तस्नीम का लुगत में माना बुलंद होना है। ये चश्मे का पानी है जो बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है, और इससे सनामुल बीर है, यानी ये बदन से बुलंद होता है। यानी आप देखें कि चश्मा कैसे बहता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो जिस्म से बुलंदी पर होता है। तो उसके बारे में भी बता दिया कि ऊपर से बहने वाला चश्मा, बुलंदी वाला चश्मा, बेहतरीन चश्मा, उससे भी शराब ली जाएगी जो कि इन अबरार की शराब में मिलाई जाएगी बेहतरीन टेस्ट के लिए।
और फिर आई नई यशरबू बिहल मुकर्रबून, तो वो एक चश्मा है पिएंगे जिससे अल्लाह के मुकर्रब बंदे, यानी उस चश्मे से वो लोग पिएंगे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब कुछ लोगों के लिए तो इस चश्मे के पानी की अमेजिश होगी, जैसे अभी बताया कि उसके अंदर थोड़ा सा तस्नीम का जायका भी मिला दिया जाएगा, लेकिन कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला के नहायत करीब लोग, नहायत करीब बंदे, इतने बेहतरीन लोग होंगे कि वो डायरेक्ट उस चश्मे से पानी पिएंगे। क्या जबरदस्त उनका मकाम होगा और कितने ऊंचे और आला होंगे। तो वो डायरेक्ट इस चश्मे से पानी पिएंगे और उन्हें कहा जाएगा यहाँ से जितना पीना है पी लो, क्योंकि ये उनको जजा इसलिए दी जाएगी कि उन्होंने दुनिया में भी इबादत की और बाकी कामों में मिलावट नहीं की। ना उनकी इबादत में मिलावट थी, ना उनके कामों में मिलावट थी, खालिस अमाल करते थे। उनके अमाल, उनकी इबादतें, उनके जिक्र, उनका अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ भागना, वो सब खालिस्तन अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए था। तो इसलिए उनकी शराब भी खालिस होगी। वो खालिस शराब पिएंगे, कहाँ से? चश्मे से डायरेक्ट पिएंगे। और कुछ लोगों को सिर्फ उसका थोड़ा सा जायका दिया जाएगा। और जो दुनिया में मिलावट करते रहे तो क़यामत वाले दिन अगर वो जन्नत में चले भी जाते हैं तो उनको जो मशरूब भी मिलेगा वो भी मिलावट वाला मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कितना इंसाफ करने वाले हैं कि आप देखिए कि जिन्होंने ना दुनिया में भी मिलावट नहीं की, उनको वहां पर जो ड्रिंक मिलेगा वो भी बगैर मिलावट के मिलेगा। और ये सब लोग अस्साबिकून अल अव्वलून लोग होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे, वो लोग जो दूसरे लोगों से नेकी के कामों में सबकत ले जाते हैं। आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, इन्नल लजीना अजरमू कानू मिनल लजीना आमनू यज़हकून। तो एक और लोगों का जिक्र दोबारा आ गया कि बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, क्या किया करते थे? वो उन लोगों से जो ईमान लाए उन पर हंसते थे। तो यहाँ पर बता दिया अबरार की नेमतों का जिक्र करके साथ ही बता दिया कि ये जो अबरार हैं दुनिया में तो ये इतना खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में इनके पीछे लोग लगे रहेंगे। लोग जो गुनहगार लोग होंगे वो दुनिया में इन पर हंसते रहेंगे, कभी इनके कपड़ों पर, कभी इनके स्कार्फ पर, कभी इनकी दाढ़ी पर, कभी इनका अपने आप को ढांपना, कभी इनका दीन की बातें करना और लोगों को बुराई से रोकना, इन तमाम चीजों का मजाक उड़ाते रहे ये लोग दुनिया में। तो दुनिया में अबरार का मजाक उड़ाया जाता रहा और उन्होंने उस मजाक पर सब्र किया और उसी सब्र की वजह से उनका क़यामत वाले दिन जो मशरूब होगा वो भी खालिस होगा, बेहतरीन होगा। तो दुनिया में क्या बता दिया कि दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको बेहयाई से दूर रहने पर सजाएं दी जाती थीं और उनके पास लोग बैठना भी पसंद नहीं करते थे कि ये कहाँ से मौलवी आ गए, कहाँ से मुल्लानी आ गई, अब हमें मना करेगी कि इस तरह के गलत काम मत करो। और यहाँ पर भी बता दिया कि क्या करते थे, ईमान वालों पर हंसते थे। और यहाँ पर बताया गया कि जो मुशरिक थे यानी अबू जहल वगैरह, वो ईमान वालों पर यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर हंसा करते थे और बाकी तमाम पर भी। और जब नेक लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे होते थे और रास्ते से उनका गुजर होता था, तो इनको तो पता होता था कि ये नेकी के काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपस में क्या करते थे, आंखों से इशारे करते थे। फिर अपने जब घरों पर जाते थे तो घर वालों के साथ मिलकर भी सहाबा इकराम का मजाक उड़ाया करते थे, उनको गुमराह कहते थे और उनको तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। लेकिन ये काफिर मुसलमानों पर और उनके अमाल पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए, तो क़यामत वाले दिन ईमान वाले काफिरों पर हंसेंगे, मुसहरियों पर बैठे होंगे, काफिरों का हाल देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या फरमाया, वाइजा मर्रू बिहिम यतगामजून, और जब गुजरते उनके पास से तो हकारत से इशारे करते, ये क्या लोग हैं, स्कार्फ पहनकर शादियों में भी आ जाते हैं
दाढ़ी इतनी बड़ी रखी हुई है, अपनी उम्र से कितने बड़े लगते हैं, मना क्यों करते हैं हमें बुरे काम करने से, हर वक्त जब देखो ये नमाज ही पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की बातें दुनिया में हकारत से करते थे, और आखिरत में फिर उसका बदला भी इनको बहुत बड़ा मिलेगा। और ये क्या करते रहे, आंखों के इशारे भी करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनकी आंखों के इशारे भी नोट कर लिए। व इज़ं क़लबू इला अहलिहिम मुनक़लबू फ़कीहीन, और जब ये अपने घर वालों की तरफ लौटते थे तो इतराते हुए लौटते थे, बड़ा खुश खुश जाते थे कि आज तो हमने दीनदारों का बड़ा मजाक उड़ाया, और आज तो हमने उनको ये कहा और ये कहा, और उनका चेहरा देखने वाला था, और फिर बातें कर करके हंसते थे। और फिर कहा जा रहा है, व इदा रअहुम क़ालू इन्न हाउलाई लज़ालून, और जब उनको यानी मोमिनों को देखते थे तो कहते थे बेशक ये लोग गुमराह हैं, कि ये लोग तो पागल लोग हैं, इन्हें दुनिया का क्या पता था, बस ये तो मौलवी टाइप लोग हैं, बस जाएं बैठें अल्लाह अल्लाह करें, इन्हें क्या पता कि दुनिया में क्या मजे हैं, एक दफा तो जिंदगी मिलती है, उसको भी इंजॉय ना करें तो फिर कब करें। और फिर अगली ही आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया, वमा उरसिलू अलैहिम हाफिजीन, हालांकि नहीं वो भेजे गए थे यानी काफिर इन मोमिनों पर निगरान बनाकर। यानी ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और कोई बेवकूफ कहता है और कोई कहता है कि इसको दुनिया का पता नहीं है, तो ये लोग क्या समझते हैं कि इनको जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब कुछ दिया हुआ है, तो इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने निगरान भी बना दिया है मोमिनों पर, इन्हें मोमिनों के तमाम हाल का पता है कि भाई ये मोमिन जो है ये गलत काम कर रहे हैं, हरगिज नहीं, इनको निगरान बनाकर नहीं भेजा गया है। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अगली ही आयत में बताते हैं, फलयौमल्लज़ीना आमनु मिनल कुफ्फारी यज़हकून, तो आज वो लोग जो ईमान लाए थे काफिरों पर हंसेंगे, कोई बात नहीं, दुनिया में कर लो जितना मजाक उड़ाना है, और फिर क्यामत के दिन फिर देखोगे तुम उसका अंजाम। उड़ाओ आज मजाक, जितना भी मजाक उड़ा सकते हो, दीन का मजाक, दीन वालों का मजाक, उनके कपड़ों का मजाक, उनके लाइफस्टाइल का मजाक उड़ा लो जितना उड़ा सकते हो। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि जिस वक्त ये तमाम ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे, वो दिन उनका दिन होगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना खूबसूरत बता दिया कि अलल अराई की यंजुरून, बुलंद मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे, जहां वो ऊंचे ऊंचे अपने बिस्तरों पर बैठकर जन्नत की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे, वहीं उन्हीं मसनदों पर बिठाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला इन काफिरों के हाल भी उनको दिखाएंगे कि देखो ये हैं वो जो कि तुम्हारे ऊपर हंसते थे, तुम्हें तकलीफ देते थे, तुम्हारे अंदर आग लगा देते थे, तुम्हारा दिल जलता था इन लोगों की बातों पर, लेकिन तुम मेरी खातिर सब्र करते थे, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर सब्र करते थे। तो आज उसका अंजाम देखो क्या अंजाम हो गया। और फिर बताया गया क़यामत के दिन ये नेकोकार हमेशगी वाली नेमतों और बागात में होंगे, ये मुसहरियों पर बैठे होंगे, अपने मुल्क और माल को और नेमतों और राहतों को, इज्जत और जाह को, मालो मताह को देख देख कर खुश हो रहे होंगे। ये खैर फजल, ये नेमत और रहमत कभी ना कम होगी, ना गुम होगी, ना घटेगी, ना मिटेगी। ये भी माना है कि अपनी आराम गाहों में तख्ते सल्तनत पर बैठे होंगे, दीदारे बारी से मुशर्रफ होते रहेंगे, गोया के फाजिरों के बिल्कुल बरअक्स होंगे। फाजिरों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दीदारे बारी हराम कर दिया था, इनके लिए हर वक्त इजाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने बिस्तरों पर बैठकर क्या क्या नेमतों को ये इंजॉय करेंगे। और आखिरी आयत में बता दिया, हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफआलून, क्या पूरा बदला मिल गया काफिरों को उसका जो ये करते थे, मिल गया तुम्हें सारे का सारा बदला जो तुमने दुनिया में किया, कोई कमी तो नहीं की। तो फिर वहां पर काफिरों से पूछा जाएगा जो तुमने दुनिया में किया, आज देख लो उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जा रहा है। ये सूरत शुरू हुई थी वाइलुल लिल मुतफ्फिफीन से, कि एक बंदा कोशिश कर रहा है कि सामने वाले को उसका पूरा सिला ना मिले, और आखिर में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं कि क्या पूरा सिला मिल गया, यानी तुम जो दुनिया में करते थे अब तुम्हें उसकी फुल पेमेंट मिल गई है।
अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये असूल है कि जब किसी को सजा देने की बारी आती है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका पूरा पूरा बदला देते हैं, मगर जब किसी को जजा देने की बारी आती है, उसके नेकी के कामों पर जजाए खैर देने की बारी आती है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके किए हुए काम से उसको बहुत ज्यादा अता करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर हम तौबा करने वाले बन जाएं तो हमारा रब हमें माफ भी कर देगा और हमारा रब हमें हमारे कामों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा और आला मर्तबा भी अता फरमाएगा, और हमारा रब हमें बेहतरीन बदला भी अता करेगा और हमें बेहतरीन उसका अजर अजीम भी देगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह दुनिया में भी हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दें जो आपको पसंद हो, और या मेरे प्यारे अल्लाह आखिरत में भी हमें उसका बदले से कहीं ज्यादा ऊपर का बदला देना, और या अल्लाह अपनी रहमत से उसको बढ़ा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।